इस पागलपन से बचाया है, इसलिए बचाया है कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, ओ जिम बालक राखे महतारी। तो मेरे बच्चे हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है, संभाल लिया है, क्योंकि तुम भूल कर रहे थे। ये मैं जानता हूं कि बच्चों से ही भूल होती है, बस अंतर इतना था कि काम को जीतने का, अभिमान का चश्मा तुम्हारे आंखों पर लगा था, इसलिए तुम माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देख पाए, पहचान नहीं पाए कि ये माँ है। उसको तुम केवल विश्व मोहिनी के रूप में देखे हो, माँ के रूप में नहीं देख पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की शरण में सदा रहोगे। अगर गलती भी हो जाएगी, कभी गुण दोष से बना शरीर है ना, ये गलती भी करेगा तो बचाएगा कौन? जल्दी बोलो, भगवान बचाएंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, बचाता कौन है उसे? योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान बचाता है। इसलिए बोलो नारद, तुम्हारा विवाह गलत हो रहा था कि नहीं? कहे महाराज बिल्कुल गलत हो रहा था, अब समझ में बात आ गई, आपने बड़ी कृपा की है। लेकिन विश्वनाथ का विवाह भोले बाबा का पार्वती के साथ हो रहा है, और तुम्हें पता है इधर आओ साइड में, जो सती थी ना, वही पार्वती बन के अवतरित हुई। वही सती जो है पार्वती बन के अवतरित हुई हैं। तो पहले भी वो पत्नी थी, शिव जी ने उनका वर्ण किया था, और जब ये अपने शरीर को अंतिम स्थिति में ले गई, महाप्रयाण की स्थिति में ले गई, तो सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में मांगा, इसलिए आज, और मुझसे मांगा था, चूंकि मांगा मुझसे था इसलिए मैं पहल कर रहा हूं। बोलो किससे मांगा था? मुझसे। जन्म सती मरत हरिशन, हरि मानी नारायण, बोलो है नारायण की नहीं? तो किससे मांगा था? मुझसे मांगा था, और मुझसे मांगा था तो मैंने वचन भी दे दिया था, इसलिए आज मैं उस वचन को पूरा कर रहा हूं। कई भाव हैं इसमें, समझ में बात आई कि नहीं? बहुत भाव हैं, इसलिए मैं पूरा कर रहा हूं। नारद अब मध्यस्थता तुम्हें करनी है। नारद जी बोले बिल्कुल प्रभु, समझ में बात आ गई, अब कभी भी चर्चा ही नहीं करूंगा विवाह की, बंद ही। आज पता चला, हमारा दिमाग खुल गया कि गलती तो मैं कर रहा था, बहुत बड़ी गलती कर रहा था, लेकिन आपका बालक हूं, आपने संभाल लिया। अब ये कभी जिंदगी में होगा नहीं, न मैं कभी दोहराऊंगा, न कभी कहूंगा कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए विवाह भगवान ने रोका है, बचाया है। नारद को बचाया कि नहीं बचाया? गलती हो रही थी, बस अंतर इतना है कि वो विश्व मोहिनी के रूप में माया ने अपना मेकअप कर लिया था, रूपांतरण हो गया था। नारद जी नहीं पहचान पाए, बस इतनी बड़ी भूल है नहीं? कभी कभी बच्चा हट करने लगता है ना, जैसे बेटा पैदा होगा, इसके बाद थोड़ा होश आया, खेलने लगा, बातचीत करने लगा है। अब बातचीत करने लगा तो पति पत्नी दोनों बच्चे को संभाल रहे हैं, हिला रहे, डुला रहे, चला रहे, कहते आओ 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 आओ, छोड़ दिया, आओ 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 आओ, तो हाथ छोड़ दिया, वो आ रहा है, गिरने लगता तो फिर उठाने लगते हैं। इसी बीच में शादी का एल्बम आ जाए, शादी का एल्बम में अब वो बच्चा आ जाए, मम्मी ये कौन? कहे ये मैं हूं। ये कौन? ये तुम्हारे पापा हैं। अच्छा मम्मी मैं क्यों नहीं हूं यहाँ? अब वो तो अज्ञानी है, क्यों भाई अज्ञानी है कि नहीं? अब वो क्या कहेगा? अज्ञानी है वो, उसको इतना ज्ञान है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए मैं यहाँ हो कैसे सकता है। मम्मी मैं क्यों नहीं हूं? तो मम्मी कहती चल पागल, इतना ही कहेगी मम्मी, क्यों भाई? इतना ही कहेगी, है ना? और दोनों हंस के उस एल्बम को बंद कर देंगे, कर रखो इस एल्बम को, है ना? सीधी सी बात ये है कि भगवान ने अपने बालक को संभाला है। क्या है? संभाला है। अज्ञानता में ये डिसीजन हो रहा था, इसलिए इसमें अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने संभाला। लेकिन यहां भगवान अपने वचन, दिए हुए वचन का पालन करने के लिए भगवान शिव को विवश कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। अब भगवान शिव ने एक बात कही
कि महाराज आपका आदेश है, मैं शिरोधारी करता हूं, लेकिन व्यवस्था कौन करेगा? भगवान ने कहा व्यवस्था मैं करूंगा। मैं सावधान, विधान बनाने वाला भगवान है, उसको पूरा कराने वाला भी भगवान है। इस बात को, इस कथा से निर्णय ले लो। इसलिए घर में बेटी का जन्म हो जाए तो कभी ये चिंता नहीं करना चाहिए कि अब समस्या आ गई, विवाह कैसे होगा, क्योंकि बेटी को भेजने वाला, इस विधान को बनाने वाला कौन है? भगवान है। और यदि भगवान ने विधान बना करके बेटी को भेजा है तो चिंता छोड़ दो, उस बेटी के विवाह का विधान भी भगवान पूरा करेगा। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल हमें मध्यस्थता करनी है। क्या करनी है? मध्यस्थता करनी है। पार्वती जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हिमांचल क्या हुआ? हिमांचल जी एक बार गए शंकर जी के यहाँ, जल्दी बोलो, कथा सुनते हो, रामायण में पढ़ते हो, गए हो तो बता दो जरा, एक दिन भी गए हो? नारद जी ने पहल की, भगवान ने स्वयं जाकर पहल की, सारा विधान नारद जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलके बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? और विवाह इतना दिव्य हुआ साहब, मंगलमय। अब सुन लीजिए, कहाँ गया रे? यहाँ पर ये घड़ी उड़ी क्या रखी थी, वो गायब हो गई। देखो हाँ, क्या है कि तुम लोग तो देखते रहते हो, हमको तो इसी में देखना ही पड़ता है। अभी 1 घंटा है। क्यों है 1 घंटा की नहीं? क्योंकि अभी तो 7 बजा है ना। हाँ, चिंता मत करो, बिल्कुल आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और एक एक शब्द जीवन के लिए उपयोगी होगा, एक एक भाव तुम्हारे जीवन को संबल प्रदान करेगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, साधारण नहीं है। बस केवल तुम्हें तो मन को एकाग्र करके सुनना है। और जिंदगी में ये काम धाम तो लगे रहेंगे, क्या काम पर सोचते हो, क्या चिंता करते हो? ये घर की व्यवस्थाएं, घर की जिम्मेदारियां, ये सब लगी रहेंगी। ये घर की जिम्मेदारियों का पालन करना धर्म है, लेकिन लोक के साथ परलोक के मार्ग को प्रशस्त करना ये परम धर्म है। ये क्या है? परम धर्म है कि हमारे परलोक का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। तो घर का काम करोगे तो घर के रास्ते साफ होंगे, और जीवन में कथाएं सुनोगे, उन पर चलोगे तो परलोक का रास्ता साफ होगा। बोलो होगा साफ कि नहीं होगा? इसलिए दोनों ही व्यवस्थाओं को संभालो, केवल एक के चक्कर में मत पड़े रहना। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इसलिए ज्यादा घर के चक्कर में मत पड़ा करो। जिसने घर में भेजा है तुम्हें, उस परमात्मा का भी चिंतन करते रहो, क्योंकि उसी ने तो तुम्हें घर में भेजा है। इसलिए उसी का तो चिंतन हो रहा है। ये बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जितनी भी कथा तुम सुन रहे हो, ये उसकी आज्ञा है, आदेश है कि इनका पालन करो, इसके अनुसार तुम चलो। केवल मैं तो माध्यम हूं, प्रतिनिधि बना करके भगवान ने भेजा है मुझे, इसलिए मैं तो केवल प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, है उसी की व्यवस्था। तो आज हिमांचल जी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, इसमें संत और भगवंत दोनों लगे हुए, दोनों लगे। भगवान विष्णु ने सारी व्यवस्था संभाल ली। भगवान शंकर ने कहा महाराज आपकी आज्ञा होती जाएगी, मैं उसके अनुसार चलता जाऊंगा, लेकिन अब अन्य व्यवस्था के लिए विवश मत करना। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, चिंता मत करो, सब कुछ मेरी व्यवस्था। भगवान शिव के विवाह में ऐसे बाराती गए हैं जो सृष्टि में कोई माई का लाल चैलेंज कर दे। राम के विवाह के अलावा भगवान शिव के विवाह में जो बाराती गए हैं, भगवान राम के विवाह की बात छोड़ देना आप लोग, इसके अलावा मेरा चैलेंज है, अभी तो मुझे 7 दिन और रहना है तुम्हारे बीच में, मेरा चैलेंज है
कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर के मुझे बता दे कि अन्य किसी तीसरे के विवाह में इतने बाराती गए हो, और साधारण बाराती नहीं, कैसे कैसे बाराती गए, कोई प्रमाण बता दे। 33 करोड़ देवता ये इंद्र के नेतृत्व में सब बाराती बन करके गए। सोचिए जरा, इतनी बड़ी बारात किसी की गई क्या? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या नहीं है 33 करोड़, है क्या? कितनी है? 3-4 करोड़ 5 करोड़ होगी, हमको पता नहीं है। क्या मैं वोटर लिस्ट रखे हूं? मुझे विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है कि मैं वोटर लिस्ट रखूं। 33 करोड़ देवता इंद्र के नेतृत्व में बाराती बन करके गए हैं। बोलो, ये विश्वनाथ का विवाह हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1000-2000 बाराती कोई लेकर के जाए तो ले जाने वाला भी घबराता है और जिसके दरवाजे पर पहुंचो वो भी घबराता है। अरे मैं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार होगा या बहुत बड़े राजनीतिक पद पर बैठा होगा तो 10-20 हजार लोगों का स्वागत सम्मान कर देगा वो, क्यों भाई? कर देगा, संभाल लेगा, चलो कर देगा। लेकिन करोड़ 2 करोड़ का कर सकता है क्या? व्यवस्था कर सकता है वो? कौन करेगा? राष्ट्रपति के लड़के की भी आज शादी हो, मैं इस मंच से कह रहा हूं, राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति के बच्चे की भी, लड़के की भी शादी हो, 33 करोड़ लोगों को वो भी नहीं संभाल पाएगा। संभाल पाएगा क्या? लेकिन याद रखना, ना शिवजी संभाल रहे, ना हिमांचल संभाल रहे, इंद्र खुद संभाल रहा। और इंद्र राजा है। अच्छा बोलो, राजा अपनी प्रजा को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है? जल्दी बोलो। राजा तो अपनी प्रजा को संभाल ही सकता है, स्वयं इंद्र संभाल रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इंद्र तुम्हारी अब जिम्मेवारी है कि तुम सब इनको संभाल के व्यवस्थित ढंग से पहुंचो। और वहां देखो, इंसानों को भोजन तो इंसान खिला देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? समझ गए हो कि नहीं? खिला देते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देवताओं का भोजन ही अलग है। बोलो, है कि नहीं? भोजन ही उनका अलग है देवताओं का। तो देवताओं का भोजन और पूरे देवताओं का भोजन, थोड़े बहुत देवताओं को भोजन आप करा दोगे, लेकिन 33 करोड़ देवताओं के भोजन जो राजा होगा वो करा सकता है कि नहीं करा सकता है? बोलो। और राजा कौन है? इंद्र है। इसलिए इंद्र के लिए ये आसान है और संसार वालों के लिए समस्या है, लेकिन राजा के लिए ये समाधान है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नारायण ने कहा कि इंद्र, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, बाराती ऐसे पहुंचना चाहिए कि एक राजा के यहाँ बारात जा रही है। वो पर्वतों के राजा हैं, बोलो, प्रकृति के राजा हैं। किसके राजा हैं? हिमांचल, जल्दी बोलो। पर्वतों के राजा हैं ना, प्रकृति के राजा हैं। तो राजा के यहाँ बारात जा रही है, इसलिए राजा के यहाँ जो बाराती जा रहे हैं वो बाराती सामान्य नहीं होना चाहिए, सब देवता हैं। लेकिन संभालना तुम्हें है, तुमको संभालना है, क्योंकि ये पर्वतों पर रहने वाले नहीं है देवता, ये तो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं। इसलिए इंद्र बोला, महाराज निश्चिंत हो जाओ, वो सारी व्यवस्था मेरी है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, भगवान का आदेश मिला साहब, उसका पालन हुआ। और पालन हुआ तो इंद्र जो है सुंदर दिव्य व्यवस्था के साथ बारात का नेतृत्व कर रहा है और चल रहा है। अब इधर शिवजी तैयार तो हो गए, लेकिन समस्या भूत प्रेतों ने खड़ी कर दी। समस्या भूत प्रेतों ने खड़ी कर दी। ये भूत प्रेत जितने आए सब ने घेर लिया। महाराज महाराज महाराज, क्या बात है? बोलो। हमने सुना कि आप विवाह कराने जा रहे हैं। अरे बोले, विवाह कराने क्या जा रहे हैं? हम तो स्वामी की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, तुम तो सब जानते ही हो। हमारी इच्छा तो कुछ है नहीं, लेकिन स्वामी का आदेश है इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, स्वामी का आदेश तो ठीक है, आप पालन कर रहे हैं, लेकिन हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा? आपके हम सहयोगी हैं और आपके गण हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके इशारे में काम करते हैं।
तो जब आपके इशारे में काम करते हैं तो हम तो आपका ही सहारा मानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं हमारा। और मेरा स्वामी जब जाए और हम सबको छोड़ के जाए तो ये कैसे स्वीकार होगा? भगवान शंकर बोले तुम लोगों को मना किसने किया ये बताओ? किसी ने मना किया क्या तुमको चलने से? हमको पता नहीं है कि तुमको मना किया। भूत प्रेत बोले अपने आप ही मना हो गया, मना किसी ने नहीं किया। क्यों हो गया? भूत प्रेत बोले कि हम हैं अमंगल, और जो मंगल के भवन हैं मंगलम भगवान विष्णु वो व्यवस्था में है। तो जहां मंगलम भगवान विष्णु व्यवस्था में होंगे वो अमंगल कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे?